Hello. Good morning, student. Am I audible? Okay, thank you. Today's lecture on control of weeds by cultural methods or agronomical methods. In my previous lecture, I have discussed about the mechanical method of weed control and some methods common in mechanical method and cultural method of weed control. In cultural method of weed control or agronomical method of weed control weeds by agricultural agronomical practices. The following practices are followed by the farmer or recommended by the scientist. First one is crop rotation. So how to crop rotation helpful to control wheat or check the growth of wheat. As you know, crop rotation is a process to grow crop an alternate way and rotational system on the same piece of land to maintain the fertility of the soil as well as control the weed, insect and disease chain. जो डिजीज और इंसेक्ट और वीड का जो चेन होता है कंटिन्यूटी में जो सेम क्रॉप में ईयर टू ईयर चलता है उसको ब्रेक करने के लिए फार्मर को क्रॉप रोटेशन फॉलो करना चाहिए. क्रॉप रोटेशन क्या है कि ग्रोइंग ऑफ क्रॉप सीजन वाइज ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन अल्टरनेट वे. एग्जाम्पल फॉर फार्मर ग्रो राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम, राइस व्हीट क्रॉप रोटेशन. तो जो राइस का व्हीट और राइस का व्हीट और व्हीट का व्हीट वो है कंटिन्यूसली सर्वाइव करता रहेगा एक रोटेशन में. बट इफ यू वांट टू कंट्रोल व्हीट बाय रोटेशन मेथड यू कैन चेंज द रोटेशन. खरीफ सीजन में you can grow other crop in place of rice if you want to control the weed of rice. तो आपके पास ऑप्शन होगा, आप खरीफ में राइस की जगह इन द प्लेस ऑफ राइस यू कैन ग्रो मेज, यू कैन ग्रो sorghum, you can grow bajra. If you want to control weeds of rabi season wheat crop, you can change the crop on the piece of land wheat, replace wheat crop by barley crop. Because you want to break the chain of weed, continuity of weed in the wheat field. Or you can grow varshim, or you can grow chickpea. But you can change the rotation, rice wheat crop rotation you can change. So it is the method of control wheat by crop rotation method. Okay, इसमें जैसे एक्सप्लेन किया गया है, many weed problem exist with us because of practicing monoculture. मोनोकल्चर क्या होता है कि हम सेम क्रॉप को ईयर टू ईयर ग्रो करते रहते हैं. इसमें हमको क्या करना, चेंज करना है, मोनोकल्चर नहीं रखना. राइस वीट फ्रॉम 10 ईयर टू 20 ईयर तक यही चल रहा है. क्या करना है नॉर्थ इंडिया में, उसको चेंज करना है. इफ़ यू वांट टू कंट्रोल द पॉपुलर वीड ऑफ व्हीट एंड पॉपुलर वीड ऑफ राइस यू कैन चेंज मोनोकल्चर, दैट इज ग्रोइंग ऑफ सेम क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर इन द सेम फील्ड. यही प्रॉब्लम है कि वीट को आपका कंटिन्यूटी बना रहता है, वीट सर्वाइव करता है, वीट का जो साइकिल है सीड टू सीड वो सर्वाइव करता है मोनोकल्चर में. लीड्स टू इंक्रीज द इन्फेस्टेशन ऑफ सर्टेन क्रॉप एसोसिएटेड वीट. जैसे एग्जांपल है एसोसिएटेड वीट क्या है, जैसे फेलरिस वीट इज द एसोसिएटेड वीड ऑफ व्हीट क्रॉप. ओके, इचनीक्लोआ क्रुशगाली इज द एसोसिएटेड वीड ऑफ राइस क्रॉप. तो इचनीक्लोआ क्रुशगाली और फेलरिस को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको क्रॉप चेंज करना पड़ेगा. You can change crop rotation. So every student is clear how to crop rotation helpful to control the weed control, to control growth and development of wheat or continuity of wheat. Clear हो गया. Next है another process है smothering. Smothering mean जो weed है उसको smooth out करना, यानी किसी का उसका वीट सर्वाइव कब करेगा, व्हेन टू सर्वाइव वीट, इफ़ यू प्रॉपर एयरेशन,
प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर स्पेस, तो वहाँ क्या करना है, ग्रो फास्ट ग्रोइंग क्रॉप, फास्ट शेडिंग क्रॉप कंपेयर टू वीट, जिनका ग्रोथ वीट से फास्ट होगा, शेडिंग वीट से फास्ट होगा, वो स्मूदर क्रॉप। स्मूदर का जो हिंदी मीनिंग होता है किसी को गला घोंट के मारना, यहाँ क्या है, क्रॉप यही काम कर रहा है। जो हमारी फास्ट ग्रोइंग क्रॉप है, फास्ट शेडिंग क्रॉप्स हैं, जिनका ग्रोथ कंपेरेटिवली वीट वेरी फास्ट, तो वीट का जो स्लो होगा, तो वीट क्या रहेगा, वीट का हाइट कम होगा, क्रॉप का हाइट बढ़ जाएगा, और क्रॉप का कैनोपी बढ़ने के बाद वो वीट को कवर कर लेगा। देन वीट का ग्रोथ स्मूदर्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सनलाइट, लैक ऑफ एरेशन, जो प्रॉपर जो प्लांट के ग्रोथ के लिए कंडीशंस चाहिए वो टोटली ब्लॉक कर देगा। तो वीट को क्या होगा, स्मूदर्ड हो जाएगा, यानी वीट का ग्रोथ इनविट होगा, कम रोक जाएगा। एग्जाम्पल फॉर स्मूदरिंग क्रॉप्स, जो कि वीट को डोमिनेंटली कवर कर देती हैं बाय द फास्ट ग्रोइंग नेचर, by the fast shedding nature, the crops can successfully compete with wheat by fast growing, fast shedding. The crop is called smoother crop. Example for sweet potato. Okay, next crop है इसका smoother crop, lucerne, soybean. These crops are fast growing crop, fast shedding crop compared to wheat. तो another method of weed control, summer fallow, summer fallow or summer plowing. I have already discussed this method of weed control in mechanical method of weed control. Student clear? Any question, any doubt, you can ask, send through chat box. समर प्लोइंग क्या है, समर फैलो लैंड क्या है, नो क्वेश्चन, ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। ओ स्मूदरिंग, इट मीन्स ग्रोथ, वीट को स्मूदर करना, अभी बताया था हिंदी मीनिंग। स्मूदर मीन्स किसी को दामा गला घोंट देना, मतलब उसको वीट को जो सर्वाइबिलिटी है वीट का, वो कैसे इफेक्ट हो गया, बाय द प्रॉपर सनलाइट मिलेगा, प्रॉपर स्पेस मिलेगा वीट को, वीट ग्रोथ करेगा। जब क्रॉप इतना फास्ट ग्रोइंग होगा, फास्ट शेडिंग क्रॉप होगा, तो वीट को कवर कर लेगा। तो वीट को क्या है, सनलाइट जो प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो कंडीशंस चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो एबनॉर्मल कंडीशंस में वीट सर्वाइव नहीं कर सकता, और वीट को स्मूदर्ड हो जाएगा, वीट खत्म हो जाएगा, उसका ग्रोथ भी कम हो जाएगा, येलोइंग होकर के वीट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो कल्चरल मेथड यूज़ करते हैं उसमें एग्रोनॉमिकल ही प्रैक्टिसेस हैं सब, कि जो हम लोग क्रॉप का साइंटिफिक कल्टीवेशन मेथड है, क्रॉप को हाउ टू ग्रो क्रॉप, हाउ टू स्मूदर्ड वीट बाय सिलेक्टिंग द फास्ट ग्रोइंग क्रॉप, द फास्ट शेडिंग क्रॉप, और वीट के अपेक्षा कंपेरेटिवली वीट, हमारा क्रॉप का ग्रोथ अगर फास्ट होगा तो वीट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वैसे ही क्रॉप रोटेशन में था, क्रॉप रोटेशन में क्या, वीड की जो चेन को ब्रेक करना होता है, तो क्रॉप रोटेशन इज़ वेरी हेल्पफुल है। तो क्रॉप रोटेशन में स्टूडेंट पूछ रहा है, एनी स्टूडेंट, जीवन चंद्रा, क्रॉप रोटेशन इट मीन्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन ए रोटेशन वे इन द सेम पीस ऑफ लैंड टू चेक द ग्रोथ ऑफ वीट, टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, टू मेंटेन द इरिगेशन मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं क्रॉप रोटेशन के, और उन प्रिंसिपल्स में से एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है कंट्रोल द वीट ग्रोथ चेन, कंट्रोल द डिजीज ग्रोथ चेन, इंसेक्ट की जो ग्रोथ होती है, जो क्रॉप टू क्रॉप सर्वाइव करते हैं, उनको ब्रेक करना है। तो साइमल्टेनियसली growing of crop on the same piece of land to maintain the fertility of the soil and check the growth of the weed, disease and insect, ये क्रॉप रोटेशन का बेनिफिट है। स्मूदरिंग क्या है, ग्रोइंग ऑफ फास्ट ग्रोइंग क्रॉप, फास्ट शेडिंग क्रॉप, द कैनोपी इज वेरी ग्रोथ वेरी फास्ट कंपेरेटिवली वीड, तो वीड को कंप्लीटली स्मूदर्ड कर देंगे। वीड को जो कंडीशंस हैं, सुटेबल कंडीशंस है, वो सुटेबल कंडीशंस वीड को नहीं मिलेगा, वीड ग्रोथ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका समर फैलो लैंड। तो
after the harvesting of rabi season crop or winter season crop, vacant the field, fallow the land up to the June. खरीफ और रवि सीजन के बीच का जो 1 मंथ और 1.5 मंथ का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरिंग दिस पीरियड नो क्रॉप. क्या करना है? बिटवीन द 1 and 1.5 month, between the gap of the rabi and kharif to main season, fallow land or deep plowing. Deep plowing of fallow land very helpful to expose the wheat in sunlight, because during this period in month of June and month of May temperature is very high. Direct sunlight kill the wheat seed viability, एंड जो वीट का प्रोपिगेशन होता है बाय ट्यूबर बाय राइजोम, वो वीट को जो वेजिटेटिव पार्ट से वीट सर्वाइव करता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, लाइक ए साइप्रस रोटेंडस. तो उसको जस्ट डीप प्लॉइंग करेंगे ड्यूरिंग द, इसको समर प्लॉइंग भी बोलते हैं, समर फैलो लैंड बोलते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल प्रैक्टिसेस टू कंट्रोल द वीट बाय डीप प्लॉइंग, गहरी जुताई, बाय द हेल्प ऑफ moldwood plow or soil turning plow. After harvest of the rabi crop, expose the wheat seed and vegetative parts of the wheat in sunlight. तो वहाँ क्या होगा कि जब सनलाइट बहुत तेज़ होगा तो एक्सपोज हो जाएंगे, तो वो उसको वहाँ पर उनका ग्रोथ ख़त्म हो जाएगा. सीड का वाइबिलिटी, जो वीट सीड का वाइबिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगा, किल हो जाएगा. तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल. नेक्स्ट आता है प्रॉपर क्रॉप स्टैंड. Proper crop stand, it means maintain the line to line or plant to plant spacing of the crop as per recommendation. Wheat competition कहाँ करता है? Wheat crop competition is more in gapy plant population. Wide spaced crop, जिनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है, वीट वहाँ जनरेट होगा. एंड by the fast growing nature, भाई द वीट का कम्पिटिटिव जो नेचर है वो क्रॉप की अपेक्षा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो वहाँ कंपटीशन करेगा. वहाँ क्या करना है कि आपको मिनिमाइज करना है गैप बिटवीन द रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट. वीट क्रॉप कंपटीशन इज मोर इन गैपी प्लांट पॉपुलेशन. तो यू हैव टू मेंटेन प्रॉपर प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो स्पेसिंग. और अगर वाइड स्पेस्ड क्रॉप है तो इंटर क्रॉप के थ्रू हम उसके जो खाली जगह है, उसका जो स्पेस है, गैपी प्लेस है, उसको भी क्रॉप से कवर करते हैं. तो जितना ज़्यादा स्पेस मिलेगा वीट को, वीट उतना ज़्यादा सर्वाइव करेगा, उतना ज़्यादा कंपटीशन करेगा. हाँ, तो क्या करना, हमको जो गैपी प्लेस है उसको मैनेज करना है. हाउ टू मैनेज गैपी प्लेस? बाय द 5th प्रैक्टिस ऑफ वीट कंट्रोल, इंटर क्रॉपिंग सिस्टम. अगर हमारे क्रॉप का स्पेस ही काफ़ी ज़्यादा है, एग्जाम्पल फॉर गैपी क्रॉप या वाइड स्पेस्ड क्रॉप लाइक ए शुगर केन, लाइक एज मस्टर्ड, इनका गैप होता है, पिजियन पी. और क्लोज स्पेसिंग क्रॉप क्या है? लाइक एज व्हीट, राइस, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, इनका स्पेस कम होता है. तो क्या करना है कि जो वाइड स्पेस्ड क्रॉप के बीच में हम एक इंटर क्रॉप लेते हैं, क्लोज स्पेसिंग क्रॉप, यानी ग्रोइंग ऑफ क्लोज स्पेसिंग क्रॉप between the 2 row of wide spaced crop to cover the gapy place and avoid the weed growth. जब वहाँ वीड ग्रोथ नहीं होगा, खाली जगह नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट के लिए कोई प्लेस नहीं होगा, तो वीड को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगा. तो इंटरक्रॉपिंग क्या है? इंटरक्रॉपिंग ग्रोइंग ऑफ सब क्रॉप और क्लोज स्पेसिंग क्रॉप बिटवीन द 2 row ऑफ वाइड स्पेस्ड क्रॉप और हाइट, जो इसकी हाइट ज़्यादा होती है, टॉल क्रॉप. तो उसमें इसका भी प्रिंसिपल्स होते हैं. इंटरक्रॉपिंग हम कैसे सिलेक्शन करेंगे? सेम सीजन क्रॉप होना चाहिए, नियर अबाउट सेम कल्चरल फर्टिलाइजेशन रिक्वायरमेंट, इरिगेशन रिक्वायरमेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कविता भट्ट, योर क्वेश्चन. सर, क्रॉप रोटेशन इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. यस, crop rotation is very helpful to maintain the fertility of the soil, maintain the productivity of the soil. crop growth के लिए
और जो है फार्मर्स की इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्रॉप रोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल प्रिंसिपल है कि हमको पल्स क्रॉप एक बीच में लेना है और क्रॉप को जो है जो वीड की सर्वाइबिलिटी है उसको ब्लॉक करने के लिए भी क्रॉप रोटेशन बहुत हेल्पफुल है। अगर हम कंटिन्यूस क्रॉप ग्रो करते रहेंगे, सेम क्रॉप सेम सीजन, सेम क्रॉप सेम सीजन, तो उसमें हमारा वीड कंट्रोल नहीं होती, बल्कि वीड और ज़्यादा इन्फेस्टेशन बढ़ जाता है। तो प्रॉपरली जो क्रॉप रोटेशन है वो कई तरह से हेल्पफुल है। सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना है, फार्मर्स की इकोनॉमी को मैनेज करना है, और हमारा वो जो मेन जो पर्पज़ है इस टॉपिक का वो है वीड कंट्रोल बाय द हेल्प ऑफ क्रॉप रोटेशन। इंटरक्रॉप में एग्जाम्पल सम इंटरक्रॉप का है, ये नहीं यस। तो सम एग्जाम्पल ऑफ इंटरक्रॉप। इंटरक्रॉप का जो प्रिंसिपल्स है वो ये है कि हमारा सेम सीजन क्रॉप होना चाहिए, और उसका क्रॉप का नेचर जो कल्चरल प्रैक्टिसेस रिक्वायरमेंट है नियर अबाउट सेम, और वाइड स्पेस्ड क्रॉप को हम मेन क्रॉप रखते हैं और जो क्लोज स्पेस क्रॉप को उसको गैप में स्विंग करते हैं इन रो सिस्टम में। तो एग्जांपल ऑफ सम इंटरक्रॉप क्रॉप लाइक एज सोयाबीन का क्लोज स्पेस क्रॉप है, हाइट कम है, इसको हम टॉल क्रॉप के साथ इसको इंटरक्रॉप कर सकते हैं। तो सोयाबीन इज़ द बेस्ट इंटरक्रॉप। काउपी, रेड ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्राउंडनट, ये एग्जांपल है। पोटैटो को भी ले सकते हैं इंटरक्रॉप में, जैसे कि शुगर केन पोटैटो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इज गुड एग्जांपल। कंपेनियन क्रॉप है, दोनों का यील्ड बढ़ता है, दोनों ग्रोथ बढ़ता है। जो शुगर केन का वाइड स्पेस्ड है 75 to 90 सेंटीमीटर, कहीं की 120 सेंटीमीटर होता है रोटोरो स्पेसिंग ऑफ शुगर केन, तो वहाँ पर जितना भी गैप है वहाँ ग्रो कर सकते हैं आपका पोटैटो। तो शुगर केन पोटैटो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इज गुड। शुगर केन लेंटिल इस क्रॉपिंग सिस्टम इज गुड। शुगर केन के साथ आप तोरिया ले सकते हैं, हाइट कम होता है कंपेरेटिवली शुगर केन। तो यहाँ कंपटीशन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा। तो यही देखना इंटरक्रॉप में कि जो हमारा जो इंटरक्रॉप्ड क्रॉप है वो कहीं मेन क्रॉप के साथ न्यूट्रिएंट्स के लिए या किसी के लिए कंपटीशन तो नहीं कर रहा है। क्लियर। तो ये जो क्रॉप है वो है आपके इंटरक्रॉप्ड क्रॉप, और इसको हम मैनेज करते हैं। इससे इसमें एक क्रॉप है रेड ग्राम इस तुर, इसका हाइट ज़्यादा है, बाकी सभी का हाइट कम है। रेड ग्राम इज वाइड स्पेस्ड क्रॉप एंड टॉल क्रॉप, तो ग्रो एज ए मेन क्रॉप। इन रेड ग्राम अरहर, तुर, पिजियन पी ग्रो ग्रीन ग्राम क्रॉप, बिकॉज ग्रीन ग्राम क्रॉप इज क्लोज स्पेस क्रॉप और आपका शॉर्ट, इसकी हाइट कम होता है, डॉर्फ टाइप की वैरायटी है, छोटा बढ़ता है इसका हाइट। तो रेड ग्राम के साथ हम ग्रीन ग्राम को इंटरक्रॉप कर सकते हैं, रेड ग्राम के साथ सोयाबीन को इंटरक्रॉप कर सकते हैं, रेड ग्राम के साथ ग्राउंडनट को इंटरक्रॉप कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू सप्रेस द ग्रोथ ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द वीट। तो वीट का जो ग्रोथ होता है सेकेंडरी, उसको सप्रेस कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये कल्चरल मेथड है, विदाउट यूज़ ऑफ एनी केमिकल, विदाउट यूज़ ऑफ एनी मैकेनिकल मेथड, कंट्रोल ऑफ वीड्स। तो इसमें क्या होता है, फार्मर को बेनिफिट ही है। नो साइड इफेक्ट ऑफ कल्चरल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल ऑन सॉयल और क्रॉप, किसी पर इस मेथड का कोई भी रेजिडुअल इफेक्ट नहीं है, दोनों ही हेल्पफुल है। इंटरक्रॉप करेंगे डबल इनकम होगा, वीट को कंट्रोल करेंगे क्रॉप रोटेशन से फर्टिलिटी मेंटेन होगा, इंसेक्ट और डिजीज़ के जो पैथोजन जो क्रॉप टू क्रॉप सर्वाइव करते हैं वो भी आपके चेक हो जाएगा उनका चेन। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू कंट्रोल द वीड एज वेल एज डिजीज, insect and maintain the fertility of the soil. Another important method of weed control, biological method. As you know, some living organism use as a bioagent to control or kill the growth of the weed. तो bioagents में इंसेक्ट हो सकता है, डिजीज ऑर्गेनिज्म है, हर्बीवोरस फिश है, स्नेल्स हैं, moth है। So many bioagent very effectively control the weed. So biological control of weeds can be defined as the living organism or living organism and bioagent used to control the growth of weed by use of insects,
बेनिफिशियल इंसेक्ट जो कि केवल वीट को ही खाते हैं, वीट पर ही अटैक करते हैं। अभी आपको विद एग्जांपल आएगा, डिजीज, सम डिजीज वेरी हेल्पफुल टू कंट्रोल वीट। ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज और इंसेक्ट के ऑर्गेनिज्म हैं। हर्बीवोरस फिश है टू कंट्रोल एक्वेटिक वीट। स्टूडेंट, एम आई ऑडिबल? एनी क्वेश्चन, एनी query or doubt? You can send your query in the chat box. Okay, good. Everything is clear? Everything is clear? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपको? सुरभि सिंह, रूपम, ओके। तो बायोलॉजिकल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल, इन कंट्रोल ऑफ वीड्स बाय द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें बायो एजेंट्स हैं। Example of some bioagent, some insects are used as a bioagent to control the weed growth, diseases। herbivorous fish, herbivorous fish क्या है? ये जो हमारा जो aquatic weeds उनको कंट्रोल करने के लिए। snails very helpful to control aquatic weeds and even competitive plant। यहाँ तक कि हर प्लांट भी हमारे ऐसा है जिसको सप्रेस प्लांट बोला था हमने, स्मूदर्ड प्लांट, स्मूदरिंग क्रॉप्स, जिनका ग्रोथ, जिनका शेड वेरी फास्ट होता है, ग्रोइंग एंड फास्ट शेडिंग क्रॉप्स, वो भी प्लांट भी हेल्पफुल हैं जो वीड को कंप्लीट करें, ख़त्म करें, वीड के साथ में वीड की ग्रोथ को लिमिट करें। तो ये दीज बायो एजेंट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी हेल्पफुल टू compete with weed plant to limit the weed infestation is called biological control of weeds. Some example of biological weed control is name of weed prickly pear, इसको नागफना बोलते हैं, और known नागफना। Weed in South India was controlled by the cochineal insect. Cochineal insect. Cochineal insect is a good bioagent to control ग्रोथ ऑफ प्रिकली पियर। ये प्रिकली पियर के फ्लावर, सीड, उस पर इतना सर्वाइव करता है, उसी पर भी डिपेंड रहता है और उसको ख़त्म कर देता है। इसको साइंटिफिक नेम है ऑफ कॉकनियल इंसेक्ट डेक्लोपियस टोमेंटस। डॉक्लोपियस टोमेंटस इज साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकनियल इंसेक्ट, द बायो एजेंट ऑफ प्रिकली पियर, वीट या नागफना वीड ऑफ साउथ इंडिया। एंड सेकंड है इन ऑस्ट्रेलिया में है, बहुत सारा होता है, हवाई आइलैंड इन ऑस्ट्रेलिया, देयर इज़ वेरी सीरियस वीड नेम्ड लेंटाना कैमरा। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ये सर्वाइव कर रहा है, इंडिया में भी इससे काफ़ी हानि हो रही है, और ये एक पेरेनियल वीड है, वेस्टलैंड वीड है, और ये हार्मफुल भी है ह्यूमन के लिए बाय हेल्थ पर्पज से। तो सेवरल काइंड ऑफ मॉथ, वहाँ बहुत सारी मॉथ्स ऐसी डेवलप हुई है जो साइंटिस्टों ने डेवलप किया है, वर यूज टू कंट्रोल लेंटाना कैमरा, विच ईट द फ्लावर एंड फ्रूट्स ऑफ द लेंटाना कैमरा। दिस मेथड इज वेरी एफिशिएंट एंड economically cheap, provided right type of predators, parasites or pathogens, which even under स्टारवेशन कंडीशन। स्टारवेशन कंडीशन क्या होता है कि ये इस तरह के सेलेक्टिव लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बायो एजेंट हैं, जो स्टारवेशन कंडीशंस में भी, इवन स्टारवेशन कंडीशन यानी कि जब जिसको स्टारवेशन मतलब होता है भुखमरी, जब कुछ भी नहीं खाना मिल रहा है इनको, देन इस कंडीशंस में भी विल नॉट फीड अपॉन कल्टिवेटेड क्रॉप्स, इसके बाद भी जो हमारा कल्टिवेटेड क्रॉप है उस पर फीड नहीं करते हैं, आर फाउंड आउट एंड इंट्रोड्यूस्ड। तो एवरी टाइम इन कहाँ फीड करेंगे, ये जो सिलेक्टिव प्लांट है इसके उसी को फीड करेंगे, अदर देन कोई भी क्रॉप का प्लांट है उसको इवन स्टारवेशन कंडीशन विल नॉट फीड अपॉन कल्टिवेटेड क्रॉप्स आर फाउंड आउट एंड इंट्रोड्यूस्ड। तो ये था आपका बायोलॉजिकल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। तो टुडे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। फर्स्ट इज mechanical or manual method of weed control, physical method weed control. Second is cultural or agronomical method of weed control. Third is biological method of weed control.
अब इसमें आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सबका लिमिटेशंस है, इम्पोर्टेंस क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या लिमिटेशन है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स जो मेथड है इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, देयर इज नो हार्मफुल इफेक्ट, वेरी बेनिफिशियल क्रॉप एज वेल एज ह्यूमन बीइंग, कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं है। बट इसका लिमिटेशन ये है कि इनको जो हमारा जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है, डिजीज़ है जो कि उस पर सर्वाइव करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायो एजेंट, इनको इनका जो है अवेलेबिलिटी थोड़ी कठिन है। यही प्रॉब्लम है कि इजीली नॉट अवेलेबल, इनके लिए इनका प्रोडक्शन करना, साइंटिस्टों के द्वारा ब्रीडिंग करना, उसके बाद ही अवेलेबल हो पाते हैं। थोड़ा ये कॉस्टली है और इजीली अवेलेबल नहीं है। बट इनका जो बेनिफिट है वो 100% बेनिफिशियल है। देयर इज़ नो साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। आज जो आपका कल्चरल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल, नो साइड इफेक्ट, no residual effect of this method of weed control on soil as well as product, जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है क्रॉप का, नो साइड इफेक्ट। मैकेनिकल मेथड में थोड़ा कॉस्टली है, मैनुअली कॉस्टली होता है, बट उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें यह है कि थोड़ा लेबर का प्रॉब्लम होगा, लेबर की अवेलेबिलिटी और टाइम की अवेलेबिलिटी, ये इसका थोड़ा लिमिटेशन है। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम है और अवेलेबिलिटी इन मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है, ये इनकी लिमिटेशन है। बट इसका कोई भी साइड इफेक्ट हमारे क्रॉप के जो प्रोडक्शन है, क्वालिटी ऑफ द क्रॉप, यील्ड ऑफ द क्रॉप पर नहीं पड़ता है। अनदर मेथड ऑफ वीड कंट्रोल इज लास्ट एंड फोर्थ मेथड ऑफ वीड कंट्रोल इज केमिकल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। ये इसका भी फार्मर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। केमिकल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल थ्रू हर्बिसाइड्स, सिंपली किलिंग और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वीड्स और अनवांटेड प्लांट बाय यूजिंग केमिकल्स। तो इसमें केमिकल्स की हेल्प से जो अनवांटेड प्लांट है उनको किल किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। एग्जाम्पल फॉर आपका 2,4-D है, आइसोप्रोटूरॉन है, ब्यूटाक्लोर है, ये बहुत सारे वीडीसाइड हैं, पेंडिमिथालिन है। इनका काम क्या है, तो किल द वीट और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वीट। तो केमिकल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल इज़ वेरी इफेक्टिव। इसमें यही है कि इसका रिजल्ट तुरंत आता है, बाकी में टाइम लगता है, बट केमिकल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल इज़ वेरी इफेक्टिव इन सर्टेन केसेस एंड हैव ग्रेट स्कोप प्रोवाइडेड द हर्बिसाइड्स आर चीप, एफिशिएंट एंड इजीली अवेलेबल। ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि ये चीप है, इजीली अवेलेबल है, फार्मर को मार्केट में इजीली अवेलेबल होंगे और इतना ज़्यादा हाई कॉस्ट नहीं है, चीप है और वेरी इफेक्टिव। विद इन टाइम इसका आपको रिजल्ट दिखाई देगा। एफिशिएंट, इजीली अवेलेबल इन मार्केट। द केमिकल्स यूज्ड फॉर किलिंग द वीड और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द वीड आर कॉल्ड हर्बिसाइड और वीडिसाइड। एनी केमिकल, कोई भी केमिकल अगर वीड को किल कर रहा है या वीड की ग्रोथ को इफेक्ट कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, तो वो हमारा, तो उसको बोलेंगे वीडिसाइड और हर्बिसाइड। डेफिनेशन ऑफ वीडिसाइड और हर्बिसाइड, इट मीन्स ए केमिकल किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वीड, अनवांटेड प्लांट। तो ये क्लियर हो गया कि वीडिसाइड क्या होते हैं, व्हाट इज वीडिसाइड और हर्बिसाइड और मेथड ऑफ वीड कंट्रोल, केमिकल मेथड। तो जो केमिकल्स हैं वो हमारा एज ए वीडिसाइड यूज़ किया जाता है। उनका करेक्टर क्या होता है, टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट, तो वीडिसाइड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड्स ऑन डिफरेंट बेसिस। तो डिफरेंट बेसिस पर हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन किया गया है। डिफरेंट बेसिस में फर्स्ट बेसिस है सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स। तो सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स आर दोज herbicides which kill only weeds without injuring the crop plant. Selective herbicide, not effect on crop, only kill unwanted plant, जिसको हमने weed को weed माना है, undesirable plant, unwanted plant. तो selective herbicide are those
weedicide or herbicide which kill only weeds without injuring the crop plant. नॉन सेलेक्टिव herbicide क्या है? जस्ट अपोजिट है, किल द ऑल वेजिटेशन, देयर इज नो सेलेक्टिव, यहाँ कुछ नहीं, उसको ये नहीं है कि क्रॉप है या वीड है, वो ऑल वेजिटेशन को किल करते हैं, इसलिए उनका नाम रखा गया नॉन सेलेक्टिव टाइप ऑफ herbicides are those herbicide which kill all kinds of vegetation, that is weed as well as crop. एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे आपका ग्लाइफोसेट है जो नॉन सेलेक्टिव है, राउंड अप है, जितने भी हमारा प्री प्लांट हर्बिसाइड है, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, वो आपके नॉन सेलेक्टिव है, क्योंकि क्रॉप को भी वो इफेक्ट करते हैं, इसलिए उनका क्रॉप के जर्मिनेशन से पहले ही यूज़ करना होता है। तो क्लियर हो गया, सेलेक्टिव हर्बिसाइड किल ऑन द वीट, नॉट इफेक्ट ऑन क्रॉप। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड आर दोज विच किल all kind of vegetation, that is weed as well as plant, तो उनको उसी हिसाब से यूज किया जाता है। थर्ड टाइप ऑफ वीडिसाइड है कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। इट मीन्स ए केमिकल किल द वीड आफ्टर द कॉन्टैक्ट, जैसे जब कॉन्टैक्ट में आएगा जब ही उस वीड को खत्म करेगा, अगर कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तो उस वीड पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स kill all the plant's part which may get covered by the chemical by directly killing the plant cells. These chemicals are effective against annual, particularly when they are young but not perennial. जो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, अगर पेरिनियल होगा तो पेरिनियल वीड्स तो हार्ड होता है और उसका सर्वाइबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो उस पर इतना काम नहीं करता है, उसका जो वुडी स्टेम हो जाता है, श्रब्स हैं, बुशेस हैं, पेरिनियल है। बट जो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स है वो मोस्टली एनुअल्स पर, जिनका स्टेम सकुलेंट है, सॉफ्ट है, उस पर यूज़ किया जाता है। तो आफ्टर द कॉन्टैक्ट ऑफ केमिकल दे किल द वीट। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड क्लियर हो गया। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड क्या है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स क्या हैं, सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स क्या हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हर्बिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सेलेक्टिविटी बेसिस में, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, सेलेक्टिव हर्बिसाइड, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड एंड ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। तो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड क्या है कि ये कॉन्टैक्ट में आने के बाद ही वीड को किल करेगा, अगर कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तो उसको किल नहीं करेगा। तो इस ये जो वीडिसाइड है मोस्टली इफेक्टिव है एनुअल्स पर, जो हमारे सीजनल वीड्स हैं, एनुअल वीड्स हैं और यंग वीड्स हैं, बट नॉट पेरिनियल्स। पेरिनियल पर इतना इफेक्टिव नहीं है। Another types of weedicide on the basis of translocated herbicides, also known as systemic herbicide, जो प्लांट के सिस्टम में इंटर करते हैं थ्रू रूट। आप सिस्टम में जाएंगे, ट्रांसलोकेशन होगा जाइलम के थ्रू, और जो उनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसको इफेक्ट करेंगे। ट्रांसलोकेटेड ये हैं, जैसे ट्रांसलोकेटेड ये वाला, तो ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड आल्सो सिस्टमिक हर्बिसाइड है। जितने भी आपके सिलेक्टिव हर्बिसाइड है वो सभी ट्रांसलोकेटेड होते हैं और सिस्टेमिक होते हैं। सिस्टेमिक आर फर्स्ट एब्जॉर्ब इन द फॉलिएज, आप लीफ के थ्रू जाएगा, स्टोमेटा के थ्रू और थ्रू रूट्स, एंड आर देन ट्रांसलोकेट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड किल द प्लांट आफ्टर देयर एब्जॉर्प्शन और एक्सीलरेटिंग और रिटार्डिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट। जो प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उनको इफेक्ट करते हैं, उनको रिटार्डेंट करते हैं और उसके बाद उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। तो ट्रांसलोकेटेड और सिस्टमिक हर्बिसाइड मोस्टली जो हमारे जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड है वो ट्रांसलोकेटेड है। ओके, जैसे 2,4-D है, आइसोप्रोटूरॉन है, ये सिलेक्टिव है। नैरो लीफ को ही किल करेंगे, ब्रॉड लीफ को किल नहीं करेंगे। आइसोप्रोटूरॉन, मेटाब्यूजिन, क्लोडिनेफॉप, बहुत सारे वीडिसाइड है। और जो ब्रॉड लीफ वीडिसाइड है वो ब्रॉड लीफ वीड को किल करेगा, नैरो लीफ वीड को किल नहीं करेगा। यही है सिलेक्टिविटी ऑफ द वीडिसाइड। तो ट्रांसलोकेटेड और सिस्टमिक हर्बिसाइड का एग्जांपल है आपका 2,4-D, आइसोप्रोटूरॉन और मेटाब्यूजिन, क्लोडिनेफॉप, ये सिलेक्टिव हर्बिसाइड है जो कि सिस्टम के थ्रू जाकर के प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करते हैं और डिस्ट्रॉइंग द डीप रूटेड पेरिनियल प्लांट के लिए यूज कर सकते हैं इनको सक्सेसफुली। नेक्स्ट आता है सॉइल स्टाइलेंट्स।
chemicals used to sterile the soil and kill the weed seed or parts of the weeds in the soil. इनको मोस्टली सॉइल में अप्लाई किया जाता है। तो वीड को कई तरह से अप्लाई करते हैं, तो आप ग्रेनुअल से करेंगे, आप रूट के थ्रू जाएगा, फोलिज स्प्रे करेंगे, लीफ के थ्रू होगा, और अगर आपका सॉइल स्टाइलेंट्स यूज़ करना है तो सॉइल में अप्लाई करेंगे। तो वीड्स अप्लाई इन द सॉइल known as soil stilants. Weedicides apply directly in the soil known as soil stilants. The weedicides are non-selective herbicides and have to be applied into the soil. डायरेक्टली सॉइल में अप्लाई करने के बाद ये सॉइल के अंदर जो हमारा अनवांटेड प्लांट्स है, वीड है, उनको किल करते हैं। सॉइल को क्या करते हैं? स्टाइलेंट्स करते हैं। दे मेक द सॉइल स्टाइल एंड इनकेपेबल ऑफ सपोर्टिंग एनी प्लांट ग्रोथ। ये नॉन सिलेक्टिव है, डायरेक्टली सॉइल में जाकर के और जो वहाँ पर प्लांट का सीड है उसकी वायबिलिटी को किल करेंगे, प्लांट के ग्रोथ, जो अनवांटेड प्लांट हैं सभी, क्योंकि सोइंग तो किया नहीं है, ये प्री प्लांट एप्लीकेशन होता है। तो ऑल सॉइल स्टाइलेंट्स वीडिसाइड यूज एज प्री प्लांट एप्लीकेशन मेथड, क्रॉप की सोइंग करने से पहले और प्लांटिंग ऑफ द क्रॉप। तो जो भी हमारा प्रीवियस क्रॉप का जो आपका वीड्स है, उनका जो रेजिडुअल सीड है, उनके स्टेम है, जिससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है, लाइक एज साइप्रस रोटेंडस, तो उनके लिए सॉइल स्टाइलेंट्स यूज करना है। तो ये क्या करते हैं? इनकेपेबल ऑफ सपोर्टिंग एनी प्लांट ग्रोथ, एज सच एनी वीड सीड्स और वीड सीडलिंग्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर किल्ड। दिस आर नोन एज सॉइल स्टाइलेंट्स। कोई क्वेश्चन एनी स्टूडेंट? ये क्लियर हो गया यहाँ तक केमिकल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल और क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड और वीडिसाइड ऑन द डिफरेंट बेसिस। तो केमिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स क्या है? ए केमिकल यूज टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट वीड्स, अनवांटेड प्लांट इज वीडिसाइड। Or this method is also known as chemical method of weed control. Or on the basis of their use, their mode of action, classification of weedicide, herbicide. तो mode of action क्या है? अगर selective है तो selective weedicide, non selective mode of action herbicide का है तो आपका non selective herbicide, और अगर सिस्टम के थ्रू जाता है तो सिस्टमिक herbicide, और अगर डायरेक्टली किल करता है कॉन्टैक्ट से, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। तो इस तरह से ये अगर सॉइल में अप्लाई करते हैं वीडिसाइड को, सॉइल स्टाइलेंट। तो इस तरह से जैसे उनका मोड ऑफ एक्शन है उसी के अकॉर्डिंग वीडिसाइड को क्लासिफाई किया गया विद एग्जांपल। अनदर ये आ गया मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वीडिसाइड और हर्बिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज। आप उसको कैसे यूज़ करते हैं, आपको कैसे यूज़ करना है, आपको फोलियर स्प्रे करना है, आपको रूट में अप्लाई करना है, शोइंग से पहले अप्लाई करना है, शोइंग के बाद अप्लाई करना है, जर्मिनेशन के बाद अप्लाई करना है, व्हेन टू अप्लाई एंड हाउ टू अप्लाई। तो ये क्या हो गया? बेस्ड ऑन रिलेटिव टाइम ऑफ एप्लीकेशन और मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वीडिसाइड, हर्बिसाइड। स्टूडेंट, एम आई ऑडिएबल? ओके, सब क्लियर है? हाँ, रूपम सिंह, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स आर दोज हर्बिसाइड हु किल द वीड्स अनवांटेड प्लांट आफ्टर द कॉन्टैक्ट। है, कॉन्टैक्ट में आने के बाद ही उसको किल करेंगे। जैसे ग्लाइफोसेट है, जो जितने भी आपका प्री प्लांट एप्लीकेशन है, प्री इमरजेंस अप्लाइड हर्बिसाइड है, तो वो उसके कॉन्टैक्ट में आने के बाद किल करते हैं। और सिस्टम में क्या है कि सिस्टम के थ्रू बाय द इफेक्ट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट, रिटार्डेंट, ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वीडिसाइड और हर्बिसाइड ऑन द डिफरेंट बेसिस। फर्स्ट बेस क्या था? मोड ऑफ एक्शन ऑफ द हर्बिसाइड और वीडिसाइड। अगर डायरेक्ट आपने कॉन्टैक्ट से किल हो रहा है तो कॉन्टैक्ट वीडिसाइड, सिस्टम से जा रहा है तो सिस्टमिक वीडिसाइड। अगर वीडिसाइड आपका सेलेक्टिव है, जो केवल ब्रॉडली वीड को ही किल करेगा, नैरो लीफ को इफेक्ट नहीं करेगा, नहीं नैरो लीफ क्रॉप है, तो वो सिलेक्टिव हो गया। और वीडिसाइड किल द ऑल वेजिटेशन, नॉन सिलेक्टिव हो गया।
तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ वीडिसाइड और हर्बिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज। सेकंड आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वीडिसाइड और हर्बिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ एप्लीकेशन और देयर यूज, कैसे यूज करना है, व्हेन टू अप्लाई एंड हाउ टू अप्लाई। तो फर्स्ट मेथड ऑफ वीडिसाइड एप्लीकेशन है नॉन एज प्री प्लांट अप्लाइड, प्री प्लांट एप्लीकेशन ऑफ वीडिसाइड नॉन एज बिफोर प्लांटिंग ऑफ क्रॉप। आपने क्रॉप का शोइंग से पहले ही अप्लाई करना है। ये कैसे वीडिसाइड होंगे, मोस्टली ये कॉन्टैक्ट वीडिसाइड होंगे और सॉइल रिटार्डेंट होंगे, सॉइल स्ट्राइलेंट वीडिसाइड। प्री प्लांट अप्लाई करना है इनको बिफोर द शोइंग ऑफ और प्लांटिंग ऑफ द क्रॉप। एग्जाम्पल फॉर ग्लाइफोसेट, ट्रेफ्लॉन, सटन, वैसलीन apply as the pre-plant application before the showing or planting of the crop. सेकेंड मेथड आता है प्री इमरजेंस, यानी बिफोर द जर्मिनेशन ऑफ वीट। वीट के जर्मिनेशन से पहले अप्लाई कर लीजिए। ये कब करते हैं, आफ्टर द शोइंग ऑफ क्रॉप बिफोर द जर्मिनेशन ऑफ द वीट एंड क्रॉप, दोनों के जर्मिनेशन से पहले आप अप्लाई कर दीजिए। तो प्री इमरजेंस वीडिसाइड्स, एग्जाम्पल ऑफ प्री इमरजेंस वीडिसाइड एट्राजीन, शुगर केन में यूज करते हैं। आफ्टर द शोइंग ऑफ शुगर केन बिफोर द जर्मिनेशन ऑफ इमरजेंस ऑफ वीट। डोज ऑफ दिस वीडिसाइड एट्राजीन 0.5 to 2.5 kg पर हेक्टेयर इन शुगर केन। इतना रेंज क्यों है, ये डिपेंड कर रहा है कि आपका जो हमारा सॉइल है उसका कंडीशंस क्या है। लाइट सॉइल है या जो है क्ले सॉइल है या सैंडी सॉइल है, और ये इसको जो परसेंटेज दिया हुआ है हमारा जो वीडिसाइड है उसमें कितना परसेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट है एट्राजीन का, ये तो हमारा एआई का डोज, उसको वीडिसाइड से कैलकुलेट करते हैं जब वीडिसाइड निकल के आएगा। ज्वार है एलाक्लोर, अनदर वीडिसाइड इज एलाक्लोर। तो ये एट्राजीन किस क्रॉप में यूज करते हैं, शुगर केन एंड ज्वार, शोरगम जिसको बोलना, उसमें यूज करते हैं बिफोर द इमरजेंस ऑफ वीट। अनदर प्री इमरजेंस वीडिसाइड इज एलाक्लोर बिफोर द इमरजेंस ऑफ वीट। डोज ऑफ दिस वीडिसाइड 1.5 to 2.5 kg AI पर हेक्टेयर इन ग्राउंडनट में यूज कर सकते हैं। डायोरॉन एट द रेट ऑफ 2.0 kg AI पर हेक्टेयर, और ऑक्सीडाइजर 1.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर इन कॉटन। तो ये डिफरेंट क्रॉप वाइज प्री इमरजेंस वीडिसाइड है, यानी कि बिफोर द जर्मिनेशन ऑफ द वीट। अनदर मेथड ऑफ वीडिसाइड यूज इज पोस्ट इमरजेंस आफ्टर द इमरजेंस ऑफ वीट। जर्मिनेशन के बाद, सोइंग के 20 डेज बाद, 30 डेज बाद, आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ बोथ क्रॉप एज वेल एज वीट, तो उसको बोलते हैं पोस्ट इमरजेंस वीडिसाइड। एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट इमरजेंस वीडिसाइड्स आर स्टॉम्प, F34, और डोज का डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप, वेरी करेगा, एट द रेट ऑफ 2 kg पर हेक्टेयर। और MCR पोस्ट इमरजेंस वीडिसाइड 1 kg पर हेक्टेयर इन पैडी आफ्टर 3 वीक ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। 3 सप्ताह के बाद इसको यूज करना है। नेक्स्ट क्या है इसमें, पेंडिमिथालिन व्हीट में यूज करते हैं। आपका MCR 1 kg पर हेक्टेयर इन पैडी 3 वीक आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, एंड 2,4-D ब्रॉड लीफ वीड है, सिलेक्टिव वीडिसाइड है, एट द रेट ऑफ 0.4 kg पर हेक्टेयर इन वीट। तो ये क्या है कि ये क्रॉप वाइज वीडिसाइड यूज किया है कि किस क्रॉप में कौन सा वीडिसाइड यूज करना है, प्री इमरजेंस करना है या प्री प्लांट करना है या पोस्ट इमरजेंस करना है, तो उसको कहते हैं सिलेक्शन ऑफ वीडिसाइड एज पर द, या क्लासिफिकेशन ऑफ वीडिसाइड एज पर द यूज। आप कैसे उसका यूज कर सकते हैं। और भी वीडिसाइड हैं, जैसे पेंडामिथलिन है,
पेंडामिथालिन का कब यूज करना है, व्हेन टू यूज, एंड डोज ऑफ पेंडामिथालिन 0.75 to 2.0 kgi per hectare in rice after 3 to 5 days after transplanting. और भी वीडिसाइड हैं जिनको यूज करते हैं, जैसे आपका आइसोप्रोटूरोन, नैरोलिफ वीट इन वीट, ये सिलेक्टिव टाइप का हर्बिसाइड है आइसोप्रोटूरोन. डोज ऑफ दिस वीडिसाइड 1.0 kg per hectare after 30 to 35 days after sowing of wheat crop. तो इस तरह से आपका ये क्लासिफिकेशन ऑफ वीडिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूज, कब यूज करना है और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, उसके बारे में, उसके अकॉर्डिंग ही वीट का क्लासिफिकेशन किया गया है. व्हेन टू यूज, हाउ टू यूज, कब और कैसे इसको अप्लाई करना होता है. ठीक है. और किसी का कोई प्रॉब्लम? डीएटी, डीएटी मीन्स होता है डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, इसलिए डीएटी लिखा जाता है. ठीक है. और एक होता है DAS, डेज आफ्टर सोइंग, डेज आफ्टर शोइंग, शोइंग के कितने दिन बाद यूज करना है उसके बारे में बताया जाता है. तो इसको और कोई क्वेश्चन आपका? फुल फॉर्म ऑफ MCR है, इसका क्या है फुल फॉर्म, बता सकता है कोई? है क्या है फुल फॉर्म इसका? एनी स्टूडेंट? ये हर्बिसाइड है. MCR इज द हर्बिसाइड, नेम ऑफ हर्बिसाइड. जैसे 2,4-D को बोलते हैं 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. ठीक है. और ऐसे ही ये MCR का है. फुल फॉर्म किसी को मालूम है MCR का? एनी स्टूडेंट बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MCR? MCR इज वीडिसाइड. बहुत सारे स्टूडेंट आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं. देखते हैं किसका आंसर सही है. चलिए साक्षी, नहीं, मल्टी फंक्शनल क्रॉप रोटेशन नहीं है, ये वीडिसाइड है. MCR इज, ये वीडिसाइड का नाम होता है. इसको, ये मिसोट्राइन है. ठीक है. मिसोट्राइन हर्बिसाइड, सिलेक्टिव हर्बिसाइड ऑफ मेज,
मेज में यूज़ करते हैं। MCR, ठीक है। मेटोलेक्लोर कंपैरेटिव टॉपिक्स बाय साइंटिस्ट। तो MCR इज द weedicide। MCR से ही कॉल करेंगे इसको। नेम ऑफ weedicide इज MCR, ठीक है। मेटालाक्लोर, जैसे एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, ऐसे ये है मेटाक्लोर। मेटाक्लोर स्पेलिंग होगा इसका METOLACHLOR। मेटाक्लोर कंपैरेटिव। यूज इन मेज। इसको मेटाक्लोर हर्बिसाइड के नाम से जानते हैं। इसका जो नाम है उसको आप फुल फॉर्म लिख सकते हो MCR का। इसको बोलेंगे मैरीलैंड कैंसर, वो कंपनी से इसको इंट्रोड्यूस किया है MCR कंपनी ने। ये कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है MCR। हर्बिसाइड मेटाक्लोर कंपैरेटिव टॉपिक्स कंपनी है। टॉपिक कंपनी बहुत फेमस है, उसी का ये प्रोडक्ट है। इसको कई मेट्रो के नाम से जानते हैं, कई MCR के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। ये इसका नाम है। तो आज का ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। क्लासिफिकेशन ऑफ weedicide, use of weedicide। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हाँ, मेटाक्लोर कंपैरेटिव लिख सकते हो उसको, कब तक सही है। मेटाक्लोर बोलते हैं उसको, वैसे मेटाक्लोर के नाम से फेमस है MCR। ये कंपनी का ट्रेड नेम है ये। और क्या क्वेश्चन किसी का? संदीप, और सभी को क्लियर है? एनी क्वेश्चन और क्वेरी? थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हाँ, मोहम्मद वकार अली, व्हाट इज योर क्वेश्चन? एम आई ऑडिएबल? आपने लिखा ना सर आंस कुछ करके छोड़ रखा है। कोई डाउट है तो पूछिए अभी, अगर क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो यू कैन सेंड थ्रू बॉक्स, चैट बॉक्स। तो इसका आपको ये जैसे एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर है, ट्रेफ्लॉन, ग्लाइफोसेट, शटन, वैसालिन, ये weedicide आपको याद रखने हैं। ये कुछ नहीं, सोसाइटी है, इसका कोई मतलब नहीं है इससे। कंपनी अलग, टॉपिक कंपनी का है। MRC, MCR इज द टॉपिक कंपनी प्रोडक्ट है। और ये मेटाक्लोर इसका नाम, केमिकल नेम है, जो मोस्टली मेज के लिए यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द वीड ऑफ मेज क्रॉप। ये कंपनी है मैरीलैंड जो आप बोल रहे हैं, कब तक ये कंपनी है, इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, तो आपका कोई क्वेश्चन किसी का? तो टुडेज लेक्चर इज ओवर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट लेक्चर में आपका आज का ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे एलोलोपैथिक इफेक्ट ऑफ वीट। एलोलोपैथिक इफेक्ट ऑफ वीट ऑन क्रॉप, क्रॉप ऑन वीट। सभी किसी का भी एलोलोपैथिक इफेक्ट हो सकता है। वीट का क्रॉप में हो सकता है, क्रॉप का वीट पर हो सकता है, क्रॉप का क्रॉप में हो सकता है, वीट का वीट में हो सकता है। तो एलोलोपैथिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। साक्षी गुप्ता, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय राइटर SR रेड्डी का बुक है, लाइब्रेरी में अवेलेबल है। आप लोग आएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय SR रेड्डी।